जो ये अधिवेशन हुआ है लोगों को धोखे में रखकर बुलाया गया है कि कौम का अधिवेशन है, लेकिन ये अधिवेशन बाबा साहब के खिलाफ अधिवेशन था, क्योंकि इस अधिवेशन में इन लोगों ने बाबा साहब की कोई तस्वीर नहीं लगाई और जब लोगों ने विरोध किया तो बाबा साहब की ये लोग तस्वीर भी लेकर आए और नाक रगड़ कर माफ़ी मांगी। हम इतना कहना चाहते हैं, अगर कोई बाबा साहब के को छोड़ के या बाबा साहब को दरकिनार करके अगर अपना कोई चौधर चमकाने के लिए कोई प्रोग्राम करता है और कौम को अपना गुलाम समझता है और तो हम उसको बिल्कुल भी कामयाब ऐसे मंसूबों को नहीं होने देंगे, क्योंकि बाबा साहब हमारी रग रग में बचे हुए हैं और हम जो कुछ भी हैं वो बाबा साहब की बदौलत हैं। जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं और चमार हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब ना होते और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया संविधान नहीं बना होता, वो किसी की जूती काट रहे होते या किसी का चमड़ा उठा रहे होते या किसी की भैंस खींच के ला रहे होते। इसलिए उनको सोचना चाहिए, उनकी मुक्ति का कारण सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब हैं और यहाँ इतनी बढ़िया जगह पर वो प्रोग्राम कर पाए हैं, वो भी सिर्फ बाबा साहब के कारण ही कर पाए हैं। क्या लग रहा है आपको इसमें षड्यंत्र है? 100% कोई न कोई लॉबी ऐसी जरूर काम कर रही है जो दुश्मन के इशारे पर काम कर रही है कि बाबा साहब के जो चढ़ते हुए नाम को छोटा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी बाबा साहब को साथ लेकर चल रही है आजकल। देखो वो तो सातिर हैं, वो माँ खिलाड़ी हैं, ये हैं बावले, वो माँ खिलाड़ी हैं। उनको पता है बाबा साहब का फोटो के बगैर, बाबा साहब का नाम लिए बगैर देश की कम से कम 25% आबादी उनको एक भी वोट नहीं देगी। इनको वोट चाहिए नहीं, उनको सिर्फ ये कि हमें नेता बनना है और बड़ा बनना है और बड़ा बन के बाबा साहब को काटना है और बुद्ध के जो दिए हुए ज्ञान को काटना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब तो सर आपकी लड़ाई भागवत भी लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दलितों को घोड़ी पर चढ़ने दो, उनको जलाभिषेक करने दो मंदिर में। देखो भागवत क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनके बारे में शेड्यूल कास्ट का हर आदमी जो शेड्यूल कास्ट SC ST OBC प्यार करता है, उनको सबको पता है कि भागवत की क्या नीति है, RSS की क्या नीति है, मोदी जी की क्या नीति है, सबको पता है। कहने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का संविधान वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, उनका यही इरादा है और इसी इरादे में वो लगे हुए हैं और ऐसे प्रोग्राम उनके इन मंसूबों को कामयाब करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन चंद लोग हैं, 0.0000001% भी लोग नहीं हैं जो बाबा साहब के खिलाफ हैं और ऐसे लोगों को हम दरकिनार करेंगे, क्योंकि अब की बार हमें ये बताया गया था कि कम्युनिटी का सम्मेलन है और हमें लग रहा था कि कम्युनिटी का सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन बाबा साहब के बगैर अधूरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई लॉबी जरूर काम कर रही है जो बाबा साहब को ख़त्म करना चाहती है। जो अखिलेश यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी माननीय काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं। इसके अलावा अम्बेडकर वाहिनी चला रहे हैं वो। बीजेपी भी जो दलितों को साथ लेकर चल रही है, क्या हाईजैक करने की कोशिश है दलित वोटरों को? 100% हाईजैक करने की कोशिश है और लेकिन वो इसमें 1-2% कामयाब होते हैं, क्योंकि गद्दार हर कौम में होते हैं, हर जगह। इस कम्युनिटी में भी गद्दार हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरी कम्युनिटी को, पूरे देश को जो है उस पर रख देते हैं, ताक पर रख देते हैं। 1-8% उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला समाज में। क्या दलितों को कोई लीडर नहीं है जो जिससे कि बिखराव आ रहा है दलितों में? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ लीडर के बगैर भी, आपको पता हो 2 तारीख को जयपुर में एक अधिवेशन हुआ था, SC ST अधिवेशन। आपको जानकर खुशी होगी, वो प्रोग्राम लीडरलेस था और 12 लाख लोग उसमें पूरी ताकत के साथ जमा हुए थे। ज़रूरत नहीं है कि कोई लीडर हो जब भी हम आगे बढ़ेंगे, बगैर लीडर के आप लोगों ने साथ कवर किया या नहीं किया, आपको पता है या नहीं पता। ये 2 अप्रैल की अभी कल परसों की बात है, 12 लाख लोग जमा थे वहाँ और लीडरलेस था वो प्रोग्राम। लेकिन जो मुकदमे दर्ज हुए थे दलितों पर 2 अप्रैल 2018 को, उसमें एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया। देखिए सारे मुकदमे वापस हो गए। जो मुकदमे वापस नहीं लेगा हम सब देख रहे हैं और 12 लाख की आबादी बहुत ज़्यादा होती है किसी एक स्पेशल प्रोग्राम में और किसी एक शहर के लिए। तो सत्ता को भी एहसास हो जाना चाहिए कि अगर इनके मुकदमे वापस नहीं लोगे तो तुम्हारी पद और ये सत्ता तुम्हारी हम खूंटी पर टांग देंगे। तो क्या लग रहा है वापस लेंगे जो 2 अप्रैल के मुकदमे?
देखो वापस अगर लेते हैं तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं लेते तो हम उनको कुर्सी से खींच लेंगे। सर क्या कहेंगे, 2024 में दलित प्रधानमंत्री की कल्पना की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक ही जाति का प्रोग्राम हो रहा है। देखिए 2024 में दलित प्रधानमंत्री की कोई मुझे तो कम से कम संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि जब तक सारा समाज एक नहीं होगा, सारी कम्युनिटीज़ को SC ST OBC के लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, वो ऐसा मतलब कामयाबी होती लग नहीं रही। लेकिन ये असंभव भी नहीं है, सारे SC ST OBC के लोगों को पूरी ताकत के साथ सत्ता पे काबिज होने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस देश के गरीबों मजलूमों का कुछ भला हो सके। तो बहुजन समाज तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है। देखिए बहन जी हमारी नेता हैं, और जब तक इस देश में मेंबर पार्लियामेंट पूरी संख्या में नहीं होते, कोई कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। सिर्फ वर्डों से कुछ नहीं होता, हम लोगों को मेंबर पार्लियामेंट बना के जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे अपने लोगों को, जब तक SC ST का प्रधानमंत्री। सर ये जो अधिवेशन हो रहा है, चमार अधिवेशन आज दिल्ली में, चमार जो वर्ड है इसको लेकर तो गाली दी जाती है गाँव में, कई बार देहात में। बिल्कुल दी जाती है, गाली दी जाती है, और इनका क्या उद्देश्य है प्रोग्राम वालों का मुझे नहीं पता, ये तो यही बताएं। लेकिन बाबा साहब के खिलाफ ये लोग ज़रूर हैं, जो आयोजक हैं। सारे लोग आए वो खिलाफ नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि बाबा साहब की फ़ोटो इस प्रोग्राम में नहीं होगी। हमें देख के खुद हैरानी हुई, गेट पे हमने देखा, उसके बाद ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं इन पर देखा, फिर अंदर घूम कर देखा कि बाबा साहब की एक भी तस्वीर नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे, मैंने कहा भाई मैं अंदर नहीं बैठूंगा, और मैं उसके बाद तुरंत बाहर आ गया। और सबसे पहले शायद आपसे ही मिला था, आपसे ही मेरी बात हुई थी, सबसे पहले इसका विरोध मैंने किया था कि भाई ऐसे गलत है। ये जो चमार शब्द है लोग लिखते भी नहीं है, छुपाते हैं, जाति छुपा लेते हैं, नाम के पीछे नहीं रखते हैं, उसको लेकर आज जो है गर्व किया जा रहा है। देखिए ये हमारे दुश्मन का दिया हुआ नाम है, और हमारे लोगों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। जो हमारा कॉन्सेप्ट आज की डेट में चल रहा है, मूल निवासी कॉन्सेप्ट, हम सब इस देश के मूल निवासी हैं, हमें मूल निवासी शब्द और मूल निवासी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक एक जाति करके कोई इस देश में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब तो सभी समान नागरिक हैं, आप मूल निवासी की बात कैसे कर सकते हैं? देखो मूल निवासी का मतलब है सब समान नागरिक नहीं है। अगर किसी दो जगह केस हुए, एक SC ST OBC के आदमी के ऊपर, एक किसी सो कॉल्ड अपर कास्ट के ऊपर, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाला है वो कभी गिरफ्तार नहीं होगा, और SC ST वाला तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा। इसलिए समान जो है नहीं चल रहा, मतलब समानता नहीं है देश में। नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है समानता। कुछ ही जातियों का दबदबा है इस देश में। हिंदू राष्ट्र की कुछ कल्पना की जा रही है ऐसा? देखो हिंदू राष्ट्र ये एक बहुत बड़ा धोखा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब अगर आप गहराई से समझेंगे, हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू धर्म का राज लेना। हिंदू धर्म का राज लेने का मतलब है जो क्या नाम है, हिंदू धर्म का मुखिया कौन है? सिर्फ पुजारी है। पुजारी है तो किसका फॉलो होगा? मनुस्मृति का। मनुस्मृति का फॉलो होगा तो वर्ण व्यवस्था का फॉलो होगा। वर्ण व्यवस्था का फॉलो होगा तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र का होगा। शूद्र में सारी SC ST OBC के लोग हैं, तो क्या होगा? वो जिस तरीके से पहले अधिकार विहीन थे, और धीरे धीरे सरकार की कोशिश वही होगी कि इन लोगों को अधिकार विहीन उस तरीके से कर दिया जाए। हालांकि ये उस मंसूबे में जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हाँ, थोड़े बहुत कानून की कुछ धाराएं या कुछ क्लॉज ये हटा सकते हैं, ताकि उससे हमारे आगे बढ़ने के रास्ते कम हो जाएं। लेकिन ये देश, इस देश का SC ST OBC अब जाग गया है, और इन मनुवादियों के किसी भी मंसूबे में इनको कामयाब नहीं होने देगा। अगर SC ST OBC जाग गया है तो फिर करौली बाबा के दरबार में कौन जा रहा लाखों की संख्या में? देखो करौली बाबा के दरबार में जो भी जा रहे हैं वही हमारे भोले बाले लोग हैं, हमारे SC ST OBC के भोले बाले लोग हैं, और हम सब का फर्ज है जो बेचारे भोले बाले लोग हैं उनको समझाया जाए कि जो हमारा भला करने वाला कौन है। 33 करोड़ देवी देवता इस देश में हजारों सालों से उपलब्ध हैं, लेकिन हमारा भला सिर्फ इस देश का संविधान लागू होने के बाद हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ। हम
हम किसी देवता का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम मानते सिर्फ अपने बाबा साहब को हैं, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता हमारे बाबा साहब ही हैं, केवल और केवल बाबा साहब हैं।